नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज एक बार फिर लेकर हाजिर हुई हूं आप सभी के लिए हमारा बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। भगवान प्रकट हो जहां पर हम एक अभियान चला रहे हैं, जहां हम आप सबसे भी यही आह्वान कर रहे हैं कि जैसे हम उस परम सत्ता को एक आवाज़ दे रहे हैं, आप भी दीजिए। हम ये नहीं वादा करते या हम ये नहीं कहते कि हाँ आवाज़ देने से ईश्वर आ जाएगा, हम बिल्कुल ये नहीं कहते। हम सिर्फ एक कोशिश करते हैं उस परम सत्ता को एक आवाज़ देने की, और इसी के तहत हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चाएं कर रहे हैं और आप सभी को ये चर्चाएं बेहद पसंद आ रही है। इसके लिए यहाँ सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और उसके बाद आज एक बार फिर एक बहुत ही सुंदर प्रश्न के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले आइए स्वागत करेंगे पवन कुमार चौधरी जी का, जो लगातार हमें हमारे इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पवन जी, हमेशा से सुनती आई हूँ कि अंतिम समय में जो ईश्वर को पुकारता है उसे ईश्वर की डायरेक्ट प्राप्ति होती है, और कहते भी हैं जब एक उम्र आ जाती है कि हाँ अब ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दो, अब प्रार्थनाएं हमें शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अब जाने का समय नजदीक आ गया है। लेकिन आप कहते हैं कि हर क्षण आखिरी क्षण है। ये बात मुझे समझ नहीं आई, हर क्षण आखिरी क्षण कैसे हो सकता है? क्योंकि जो हमारे जीवन के अंतिम क्षण होते हैं, जब एक आयु हमारी आ जाती है, अमूमन उस क्षण को अंतिम क्षण कहा जाता है। आज आपसे इस बात को समझना चाहूंगी। जी, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि वास्तव में अंत मता सो गता, या भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो मुझे बसता है अंत समय में वो मुझी को प्राप्त होता है। इस तरीके से तमाम हम बातें सुनते हैं और सच बातें हैं। तो इसी बात को लेकर के ये बात एक सामने रखने का प्रयास अपन कर रहे हैं कि ठीक है, भगवान अंत समय तुझे पुकारते हैं, अंत तो तू उसको तवज्जो देता है और तू प्राप्त होता है, ऐसा सब कहते हैं। तो भगवान अब यह बता दे कि 2012 समझिए 2012 दिसंबर 12 तारीख मेरे जीवन में आई और चली गई। क्या वो फिर आएगी? नहीं। 2013 पूरा साल चला गया, फिर आएगा? 14 चला गया, 15 चला गया, फिर आएगा? हर क्षण देयर इज नो रीटेक। उस क्षण को हम दूसरी बार नहीं जी सकते हैं। हर क्षण अंतिम क्षण है। हर क्षण, हर डॉट ऑफ द लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज द लास्ट मोमेंट इन इटसेल्फ। तो यही बात को इंगित करते हुए यहां पर यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान तू ही तो कहता है कि अंतिम समय में तुझे याद करते हैं तो तू आ जाता है। अब मेरा तो ये अंतिम समय था ही ना, ये तो समय वापस आएगा नहीं। मैंने तुझे देखिए आवाज़ दी है ना, याद किया है ना, भगवान प्लीज़ प्रकट हो जा। तो इसे भी वैसा ही मान ले, और ये भी मेरा अंतिम समय, अंतिम क्षण ही है, तो तू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। इस रेफरेंस में, इस तरीके से, इस एक दिमाग में, जो कि मेरे ख्याल से ये बिल्कुल हमारे जीवन का सच है कि हर क्षण हमारा जो बीतता जा रहा है, जैसे मैंने थोड़े दिन इससे पहले के एपिसोड में कहा था कि अगर हमने कोई टीन लिया है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक का टीन है, या उसे हम पी रहे हैं, जैसे जैसे स्ट्रॉ से पी रहे हैं वैसे वैसे वो टीन में हमारा सॉफ्ट ड्रिंक ख़त्म होते जा रहा है, और जैसे जैसे ख़त्म होते होते लास्ट पी लेते हैं, हम उसे क्रश करके फेंक देते हैं। तो हम ये नहीं है कि लास्ट मोमेंट हुआ और हमारा जीवन समाप्त हुआ। दैट इज द लास्ट बूंद जो हमने पी, वह बूंद भी वैसी ही टेस्टी और वैसी ही उस समय भी घड़ी के सुए उसी स्पीड से घूम रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अंतिम क्षण है तो हमारे सुए थोड़े से फास्ट घूमने लग गए या थोड़े से स्लो घूमने लग गए। घड़ी एकदम उसी स्पीड से चल रही है जिस स्पीड से अभी चल रही है। तो वह क्षण में और इस क्षण में क्या फर्क है? यह क्षण भी अंतिम क्षण है, यह क्षण भी वापस नहीं आएगा, वह क्षण भी अंतिम क्षण है। भगवान मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, भगवान प्लीज़
तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तो यह क्षण भी अंतिम क्षण है और तुझे मैं आवाज़ दे रहा हूँ भगवान, तो तू इसे भी यही मान कि अंतिम क्षण में तुझे मैं पुकार रहा हूँ, तो तुरंत से तुरंत प्रकट हो। ये एक निवेदन है उस पिता से और मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जैसे पिछले एक एपिसोड में अपन ने कहा था कि ये काम में भी हम, कर्म में भी हम प्रधान कर्म और दूसरे कर्म में हम एक लाइन ऑफ ये करते हैं कि नहीं दूसरा कर्म है और ये प्रधान कर्म में ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमें उसे पुकारना एक बहुत ज़रूरी कर्म है और हम उसे पुकार रहे हैं, उसे आवाज़ दे रहे हैं और वह सुन रहा है। और बस यही हमारा उससे निवेदन है कि भगवान इसे ये क्षण भी हमारा लिटरली वास्तव में अंतिम क्षण है, इसके बाद ये क्षण फिर से मेरे जीवन में नहीं आएगा। इट्स दैट इम्पॉर्टेंट विच इट इज़ आल्सो द सेम डॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्षण, जैसे कि वो अंतिम क्षण होगा उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी क्षण है। मैं इसे भी तुझे पुकार रहा हूँ, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। इसलिए इसमें ये कह रहे हैं भगवान हर क्षण हमारे जीवन का अंतिम क्षण है और हर क्षण एक इमरजेंसी है, हर क्षण आपातकालीन स्थिति है। हम हर क्षण उसे आवाज़ अवश्य देने का, हाँ ठीक है भूल गए, हम संसार का काम करते हैं, काम करते करते जब याद आया उसे एक आवाज़ दे दी, उसने तो सुन ही लिया, हमारा काम हो गया। कोई उसके लिए विशेष समय नहीं है, कोई ऐसा टाइम नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, मंत्र नहीं है, हम उसे एक आवाज़ दें, भगवान प्लीज़ बिना भ्रम के, सबको दिखते, सबको गले लगाते, सबको आनंदित परमानंदित करते कराते तुरंत से तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। ये हम एक पुकार लगा रहे हैं और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हर क्षण अंतिम क्षण इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कह रहे हैं जी, यानी कि वक्त बीत जाएगा, चाहे कोई भी वक्त हो दोबारा नहीं लौटेगा, उसका कोई रिटेक फॉर्मेट ही नहीं है। और इसीलिए जाहिर सी बात है ये समझने की आप कोशिश कीजिए कि अभी का ही पल ले लीजिए। आप इस वक्त अपने टीवी के सामने बैठे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 1 मिनट बाद ही ये पल बीता हुआ पल कहलाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि जरा एक पल पीछे जाकर देख कर आइए, आप नहीं जा पाएंगे। इसीलिए यही कारण है कि हर पल को अंतिम पल कहा गया है। और जब हर पल अंतिम पल है तो फिर आप और हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किस पल में ईश्वर को पुकारना है? हर पल ईश्वर को पुकारना है, हर पल उस परम सत्ता को आवाज देनी है। आवाज देने का ना हो तो प्रयास करना है। हाँ, कम से कम प्रयास आप कर सकते हैं कि भाई काम धंधा छोड़ दो, हाँ, मोटा शामी हो जाओ, सब तुम भगवान को, हाँ हम अपना जो काम है, अपना जो जीवन यापन है कर रहे हैं, लेकिन एक साथ में आवाज दे दी, बस में चल रहे हैं एक आवाज दे दी, सड़क पे चल रहे हैं एक आवाज दे दी, रात में नींद खुल गई एक आवाज दे दी, चलते फिरते एक आवाज दे दी, खाना खा रहे हैं एक आवाज दे दी, बिल्कुल इससे काम कर रहे हैं उसमें भी बीच में एक आवाज दे दी, कोई होठ भी ना हिलाया, उसने तो पिता ने तो सुन ही लिया। दैट सिंपल। बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि जैसे कुछ प्रोसेस, कुछ प्रक्रिया ऐसी होती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। अगर हम बात करें सांस लेने की प्रक्रिया की, इसे एक पल के लिए भी रोका नहीं जा सकता, या इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये ईश्वर को पुकारने की प्रक्रिया है, इसके लिए भी हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, कोई गुरु बनाना है, देखिए हम लोग खुद हम तो कहते हैं महामूर्खतापूर्ण अभियान है, और ये जानते बूझते हुए कि ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, फिर भी कर रहे हैं जी। तो एक जिसे आपको पता है इट इज एमलेस, इट आपको पता है कि इट इज लिटरली इट इज नॉट पॉसिबल एंड स्टिल यू कीप ऑन डूइंग इट, तो एनीबडी विल से दैट यू आर फुलिश पर्सन, कि आप मूर्ख आदमी हो। तो ठीक है, मूर्ख हैं तो मूर्ख हैं, लेकिन हमारे लिए ये बेहद जरूरी है। हाँ, हमारे लिए इम्पॉसिबल है उसे प्रकट करना, या उसे किसी भी मायने में किसी भी तरीके से उसे प्रकट कर देना, या लेकिन उसके लिए जो हमें सुन रहा है, जिसे हम मानते हैं कि सुन रहा है, जिसे हम पड़ोस में जाके लोगों को समझाते हैं कि भाई उसे आवाज़ दो, रात के भले 2 बजे हैं वो सुनेगा, तुम्हारा पेट दुख रहा है या तुम्हारे को जो भी तकलीफ है वो दूर कर सकता है, तुम घबराओ मत, तुम उसे आवाज़ दो। हम कैसे, हम एकदम सारे प्रश्न हमारे नगण्य हो जाते हैं, हम सीधे सीधे एकदम सिंपली उसे जाके कहते हैं, और सिंपली हम ये मानते हैं कि वो है और सुनता है और सुनेगा। तो उसी तरीके से हम ये भी कह रहे हैं कि भगवान तू यहाँ पर है ही है, तू 1000 चीज़ें सारी चीज़ें सुनता है, मैं सुनाता हूँ, मैं तुझे एक चीज़ और सुना रहा हूँ, प्लीज़ प्रकट हो जा, प्लीज़ प्रकट हो जा।
प्लीज प्रकट हो जा, प्लीज प्रकट हो जा, प्लीज तुरंत प्रकट हो, बिना भ्रम के प्रकट हो। ऐसे नहीं तो दुनिया कहती है भाई ये तो प्रकट ही है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो। ठीक है तू प्रकट है, लेकिन मैं तुझे नहीं पहचान पाया तो इट इज एज गुड एज जीरो टू मी। एग्जैक्टली। फॉर मी इट इज एज गुड एज जीरो। भाई एक कहानी आती है, एक भिखारी था और वो ताई जिंदगी, कितनी जिंदगी बैठा बैठा भीख मांगता था। हाँ, तो वो ऐसे मांगते मांगते ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो लोगों ने बोला कि भैया अब ये ख़त्म हो गया तो चलो ये सफाई कर दो, यहाँ पे दिन पूरे जीवन भर रहा है, थोड़ा यहाँ पे पूरा थोड़ा मट्टी वट्टी भी हटा करके साफ कर दो। थोड़ा सा मट्टी हटाया तो उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना मिला जी। अब वो कैसी बात है कि खजाना था उसके नीचे ही था और उसी खजाने पे बैठा था वो, और पूरी जिंदगी एक एक पैसे की भीख मांग रहा था और इतना बड़ा खजाना उसके। तो तू है भगवान, तू है भगवान, तू है भगवान, नो इश्यू, तू है। बिना भ्रम के प्रकट नहीं है ना, बिना भ्रम के तू चाहे तो प्रकट रह सकता, तू समर्थ है। मैं तुझसे एक निवेदन कर रहा हूं, प्लीज प्रकट रहे, बिना भ्रम के सबको दिखते, सबको गले लगाते, सबसे बातचीत करते, सबको आनंदित करते, सबको परमानंदित करते, सबको सीने से लगाते, प्रेम से सहलाते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत, अभी का अभी भगवान। प्लीज तुरंत प्रकट हो भगवान। कल भी दूसरे एपिसोड में हमने कहा कि दाता एक राम, हम तो भिखारी हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान को तमाम चीज़ों के लिए पुकारते हैं। तो पुकारना ही है, हम क्यों पुकार में कमी रखें, हम क्यों मांग में कमी रखें। हम कैसे कह सकते हैं भगवान तू वापस जाने के लिए आ जा, नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। क्यों वापस जाने के लिए आ जाए, वापस तो तू गया हुआ ही है। नहीं भगवान, वापस जाने के लिए नहीं, सदा सदा के लिए प्रकट रहे, अभी का अभी, पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत। और मेरी बहन को पहले दिख, मेरे भाई को पहले दिख, सबको पहले दिख। छोड़ना ही अगर किसी को भी है, मुझे छोड़। बिल्कुल। सबको गले लगाते प्रकट रहे। हमारी मांग में कमी क्यों हो, हम मांग तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। हम अगर करोड़ों लोगों ने, उसके करोड़ों बच्चों ने मांग करी, शायद वो पिता सुने, प्रकट होने की सोच ले, ना भी हुआ तो हमारा क्या चला गया, हमने तो कम से कम हमारे मुंह से भगवान का नाम ही निकला। बिल्कुल, ये मिशन है। बिल्कुल। तो सिर्फ एक आवाज उस परम सत्ता को, जैसा कि आप हमेशा करते भी हैं, कभी भी आपने देखा होगा कोई भी दिक्कत आती है आपके मुंह से निकलता है हे भगवान। तो बस इसी तरह से उस भगवान को आवाज दीजिए, लेकिन हाँ ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपने आवाज लगाई है और वो दौड़ा चला आएगा। सिर्फ एक कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकर एक नया सवाल, लेकर एक नई चर्चा हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, आप सबसे आज्ञा लूँ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, उपकार जताना चाहूँगी पवन चौधरी जी का, जिन्होंने समय निकाला, स्टूडियो आए और इतनी सुंदर चर्चा हम सबके सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।